हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और ये स्टार्ट होता है एक से। अगर इसकी परिभाषा का बात करें तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये स्टार्ट एक से होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये अनंत तक जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का बात करें तो वो अनंत हो जाएगा। अगला नंबर है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और इसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और ये स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये भी अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। अब अगला नंबर है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर बोलते हैं, और इसे डिनोट करते हैं आई से या जेड से। और ये पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ये भी माइनस में भी अनंत तक जाता है और प्लस में भी अनंत तक जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है परिमेय संख्या, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो। तो यहाँ पे जिसे p और q के रूप में लिख सके, और p और q पूर्णांक में भी होना चाहिए। और पूर्णांक अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि माइनस में भी हो, प्लस में भी हो, या जीरो हो, उस सबको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं 7/5, 7/5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। ये p, 7 भी p है, पूर्णांक है, और 5 भी पूर्णांक है। अगला देखते हैं हम लोग 22/7। तो ये भी पूर्णांक है, क्योंकि ये परिमेय है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है। ये है -15। तो -15 भी एक परिमेय है। क्यों? आपको लगेगा कि यहाँ तो p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, q तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग -15 को -15/1 कर सकते हैं, -15/1 कर सकते हैं। इसीलिए p हो जाएगा -15 और q हो जाएगा 1। तो इसीलिए ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 2.35, 2.35। तो इससे भी हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसके भी बट्टा में 1 दे सकते हैं। नेक्स्ट है √25। तो √25 तो पूर्णांक में नहीं आता है, लेकिन √25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो 5 हो जाएगा, इसीलिए √25 हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा है वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हो। तो हम लोग सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √2, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा, इसीलिए √2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √10 का भी वर्गमूल नहीं आएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगा। √5/7, यहाँ तो p/q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन p और q जो है √5 और √7 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए √5/7 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब बात करते हैं पाई का। तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, लेकिन हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम लोग 22/7 का बात करें तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, अगर पाई और 22/7 दोनों तो सेम ही बात होता है, तो फिर इसको अपरिमेय और 22/7 को परिमेय क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर ये है कि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, वो लगभग में होता है। इसीलिए हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, और 22/7 तो एग्जैक्ट है, इसीलिए हम उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट नंबर है, जो कि 10th क्लास में के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, वह संख्या जो सिर्फ 2 संख्या से कटे, या तो एक से या फिर स्वयं से, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 etc, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो ये सब अगर इस संख्या को आप लोग देखेंगे, तो जैसे 2 को लेते हैं तो 2 सिर्फ 2 ही संख्या से कटता है, 1 से और 2 से। अगर 3 को लेते हैं तो ये भी सिर्फ 2 संख्या से कटता है, 1 से और 3 से। अगर 5 को देखें तो ये भी सिर्फ 2 संख्या से कटता है, 1 से और 5 से। तो ये जितने भी संख्या हैं सब 2 ही संख्या से कटता है, और उसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से भी भाज्य न हो 2 को छोड़ के। उसके अलावा है भाज्य संख्या। अगर हम लोग सीधे सीधे बात करें तो भाज्य संख्या उसे बोलेंगे जिसे जो अभाज्य नहीं हो।
लेकिन इसके परिभाषा को देखते हैं। और अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक और स्वयं के तो अलावा उससे तो कटेगा ही, साथ में किसी और से भी विभाजित हो सकता है, उसे हम लोग भाज्य बोलेंगे। ठीक इसके आवाज़ के उल्टा, जैसे कि 4, अगर हम लोग 4 को देखें तो 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, साथ साथ 2 से भी कटता है, 2 दूनी 4। 6 को देखें तो 1 से भी, 6 से भी, 2 से भी, 3 से भी। ये 2 ही संख्या से नहीं कटता है, 3 या 4 संख्या से कट रहा है। इसीलिए हम ये जितनी भी संख्या है, जैसे 8 हो गया 4 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 9 हो गया तो 9 3 से भी कट जाता है। तो ये एक और स्वयं के अलावा किसी एक्स्ट्रा संख्या से भी कटे तो उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। एक और बात गौर करने वाली है कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से छोटी नहीं होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, यानी 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या और 2 से अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा इस बात को। अब इसके बाद है हम लोग के पास सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो इससे ये क्या है, तो वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये सह अभाज्य संख्या हमेशा पेयर में रहेगा, यानी जोड़ा में रहेगा, और उसमें उसका गुणनखंड केवल 1 हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब ये हुआ इसका कि वो दोनों संख्या कटता ना हो आपस में, तो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मौसो जो होता है HCF 1 होता है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है, 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। जैसे 2 3 लेते हैं हम लोग, 2 3, ये 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। आप लोग ध्यान से देखिए, तो 2 और 3 का जो पेयर है सह अभाज्य हो जाएगा। 3 और 4 हो गया, 3 और 4 में भी कॉमन नहीं है कुछ, इसीलिए सह अभाज्य हो जाएगा। 5 और 12 को देखें तो 5 और 12 में कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर इसको हम लोग 5/12 करें तो ये नहीं कटता है। तो यानी ये हुआ, अगर जो संख्या नहीं कट रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों सह अभाज्य है। अगर 4/25 को देखें हम लोग तो 4 अगर अलग से देखें तो 4 भी किसी न किसी संख्या से कटता है, 25 भी किसी न किसी संख्या से कटता है, लेकिन इस दोनों में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। इसीलिए 4 और 25 सह अभाज्य संख्या हो गया। तो ये सब सह अभाज्य का उदाहरण हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभी हम लोग जस्ट परिभाषा पढ़े हैं कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित न हो। जैसे अगर 21 का बात करें तो 21 अगर आप लोग देखिए तो 7 से भी कट जाता है, 7 या 21, 3 से भी कट जाता है, तो ये तो अभाज्य होगा नहीं। 25 का बात करें तो 25 5 से भी कट जाता है। 39 13 या 39 कट जाता है। 17, अब 17 को ध्यान से देखिए तो 17 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, 1 और 17 को छोड़ के, इसीलिए 17 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 17 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। यानी इनमें से परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या हमको पता करना है। अगर √1 का बात करें तो √1 हो जाता है 1, इसीलिए ये हो गया परिमेय संख्या। फिर अगर हम लोग √10 का बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है। √49 का बात करें तो ये 7 हो जाता है, तो ये है परिमेय संख्या। √25 का बात करें तो ये होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे √10 ऐसा है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। तो √10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि सबसे भाज्य संख्या जो होती है 4 से स्टार्ट होती है। अभाज्य 2 से और भाज्य 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। अब है, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें से कौन सा सह अभाज्य है। सह अभाज्य हम लोग देखे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन न हो। जैसे 4 और 10 का अगर 4/10 करते हैं हम लोग तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 हो जाता है, तो यानी ये सह अभाज्य नहीं हुआ। 7 21 का बात करें तो 7 एकम 7 और 7 या 21 दोनों कट जाता है आपस में, तो ये सह अभाज्य नहीं होगा। अगर 8/25 का बात करें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 8 और 25 नहीं कटेगा कभी भी, इसीलिए ये हो जाएगा सही ऑप्शन। अगर इसका बात करें तो 10 और 25 5 से भी 5 दूनी 10 5 25 ये कट जाता है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो में आप लोग नंबर सिस्टम अच्छे से समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे और ये बहुत फ़ायदा करने वाला है आपको एग्ज़ाम में। धन्यवाद।